इंस्टीट्यूशन कहता भी रहेगा, कोई भी ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर कोई भी कहता भी रहेगा कि ये गवर्नमेंट आके स्टेटमेंट दे कि ये फैक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं कि जी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है और फ्यूचर में और डेप्रिसिएट होगी, प्रॉब्लम ये है कि जो फोरकास्टिंग है वो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बजाय वो कोई यूट्यूबर बैठ के फोरकास्टिंग करता है इकोनॉमी और करेंसी की। अब उसको, और अगर वो मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है बहुत सारा, तो और उसको बहुत सारा कोई गवर्नमेंट आके क्लेरिफाई करने की भी कोशिश करती है तो लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आके कहती भी रहती हैं कि ऐसा कर लें, ठीक कर लें हम, वरना ये कर लेंगे, लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो सा है वो बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स, ये बड़ा सीरियस कंसर्न और इशू है। ये इम्पोर्टेंट है न्यूज़ को इसको रिबटल के लिए, या एटलीस्ट क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, कि कोई तो ऑथेंटिक बॉडी हो जो आके कहे तो सब मान जाए कि यार ये जो कह रहे हैं ठीक है। क्योंकि जब कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा तो फिर कोई भी इस फेक न्यूज़ को काउंटर नहीं कर पा रहा। तो हमें अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस्ट चॉइस ये है, सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, अपनी स्टेट के ऊपर ट्रस्ट करें। क्योंकि बाकी किसी पे नहीं किया जा सकता, बाकी हर कोई अपना मोटिव इंडिविजुअल लेके चल रहा है, तो इवेंचुअली स्टार्ट वी हैव टू ट्रस्ट आवर स्टेट इंस्टीट्यूशंस। अगर वो कुछ गलत करेंगे तो देयर आर इंटरनल सिस्टम फॉर अकाउंटेबिलिटी, लेकिन मतलब हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो यही रह जाती है। सेकेंड इज वीक गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी रिजीम। सो ये भी एक बड़ा इशू है। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी उसमें अच्छे सिस्टम्स होना, लॉ इन्फोर्समेंट होना, ही वाज दैट्स हाउ दे कुड 2 वीक्स में वो कुछ उसको सेटल कर सकें। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये कि आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन ट्रिगर कहाँ से हुई, मोटिव्स क्या हैं, किसने किया, क्या बैकग्राउंड है, कनेक्शन क्या है, कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है प्रमोट, हर चीज़ की बड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है। थर्ड ये है कि हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी फ्रेजाइल इकोनॉमी और सोसाइटी है, वैसे सिस्टम नहीं है कि लोग थोड़ा काम हो जाए, प्रेशर में भी रह रहे हैं, और इंस्टेबिलिटी की वजह से वैसे भी फियर कर रहे होते हैं कि कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ होता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और जी, हमारे पास कितना टाइम है अभी? तकरीबन 20 मिनट्स हैं। 20 मिनट्स है, ओके। तो मैं फिर थोड़ा सा इसको जल्दी करता हूँ क्योंकि बिकॉज आई वांट ग्रुप एक्सरसाइज एट द एंड एज वेल। तो फिर लेट्स क्विकली गो थ्रू दीज रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स कि हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रप्शन भी है, कि पाकिस्तान हैज अ हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रप्शन, सो वी आर यूज्ड टू ऑफ दीज न्यूज़, और फिर उस पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हो सकता है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप अदरवाइज बिलीव ना करें, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आप कहते हैं हो सकता है, हो सकता है ये हो जाए। अगर कोई कहे कि करेंसी एकदम से डेप्रिसिएट होके 500 पे डॉलर चला गया, तो आप कहेंगे हो सकता है। ये जो इशू है ना, ये भी हमारी जजमेंट एरर क्रिएट कर रहा है, जजमेंट एरर क्रिएट कर रहा है इंडिविजुअली, एज अ सोसाइटी, आप एज अ पढ़े लिखे जो लोग हैं ये भी, और हम सब ही यार, एक बंदा इसमें एरर में चले जाता है क्योंकि हम कहते हैं हो सकता है, क्योंकि ऐसा पास्ट में या हुआ, या हम एक माइंड सेट ऐसा क्रिएट हो गया कि हम समझते हैं कि कोई भी डिस्ट्रप्शन आ सकती है, फ्लड आया और दमन हो सकता है। अब हालांकि अदरवाइज कहेंगे कि नहीं हो सकता, बस ये नहीं हो सकता, ये हमें ट्रस्ट है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये वजह है कि पाकिस्तान, ये जो रीजंस मैंने लिखी हैं, ट्रस्ट डेफिसिट, वीक गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी रिजीम, फ्रेजाइल इकोनॉमी और सोसाइटी, और हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रप्शन, मेरे हिसाब से ये 4 रीजंस जब मैं सोचता रहा इसके ऊपर, तो आई फील कि ये 4 रीजंस हैं जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट को कंपाउंड कर देती हैं फेक न्यूज़ के, और उसको काउंटर करने में भी चैलेंज क्रिएट करती हैं। मैं अब इसको बहुत क्विकली एक केस एग्जांपल मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये आपके लिए इस वजह से है कि ताकि आपकी फ्यूचर जो ग्रुप एक्सरसाइज है, अम, वो हो सके इसी के थ्रू।
कि एग्जाम्पल ऑफ फेक न्यूज़ और इसका रिपल इफेक्ट क्या होता है, या इसका कॉजल, जो इसका आगे इफेक्ट है, कॉजल इफेक्ट है वो क्या है। पाकिस्तान इज डिफॉल्टिंग ऑन इट्स डेट, हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। ये ऐसी न्यूज़ है जो हमने सबने सुनी। मैं आपको ये बता दूं कि ये दिस डिसीजन शुड कम फ्रॉम स्टेट बैंक और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए कंडीशंस होती हैं जो कि पूरी होना ज़रूरी है डिफ़ॉल्ट करने के लिए। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोई भी यूट्यूब पे उठ के पाकिस्तान यही वाली स्टेटमेंट दे देगा, जो कि ये स्टेटमेंट बहुत मुश्किल, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, जब कि आप दे नहीं सकते। अब लेकिन जब ये दे देते हैं कोई बंदा, यूट्यूबर या कोई ऐसा कोई और नॉन सीरियस पर्सन जो कि ऑथोराइज नहीं है इस न्यूज़ को देने के लिए, जब वो ये बात कहता है, तो जनरल पब्लिक में उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आता है कि फियर आता है कि बैंक्स विल बी विल रन आउट ऑफ मनी। कि अब जब ऐसा डिफॉल्ट होता है तो बैंकों में पैसा नहीं होता। वेनेजुएला की एग्जांपल है कि वहां पे अच्छा खासा चल रहा था, इसी तरह किसी ने कहा, लोग बैंकों में इकट्ठे हुए, कुछ को पैसे मिलना कम हुए तो उन्होंने कहा दूसरों को पैसे निकालो, और लाइनें लग गई। और लोग पैसे निकाल रहे हैं, जरूरत नहीं है, निकाल निकाल के खत्म करके बैंक कंट्री को डिफॉल्ट करा दिए उन्होंने। बैंकों में इंसॉल्वेंट हो गए, बैंक कई बंद हो गए इस चक्कर में। वेनेजुएला की एग्जांपल पढ़िएगा, 2000, आई थिंक इट्स 2014-15 की ये इकोनॉमिक क्राइसिस या रिसेशन के दौर की बात है वेनेजुएला की। वहां पे लाइनों में लोग लगे हुए हैं और इस तरह पैसे इकट्ठे करें। और ये यही होता है यहाँ पे भी, जब ये ऐसा बात करते हैं तो लोग सोचते हैं पैसा इकट्ठा करके कैश ले लो। अब वो उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव, या इसको क्रिएट करता है कंडीशन को डिफॉल्ट करने की। दूसरा, एंटिसिपेशन के ये फूड इकट्ठा करो, फूड एसेंशियल आइटम की शॉर्टेज हो जाएगी। अब इसका रिएक्शन ये होता है कि लोग, पीपल स्टार्ट टू विथड्रॉ मनी और पीपल स्टार्ट बाइंग एंड स्टॉक पाइलिंग। अब ये जो काम करते हैं वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब वो शॉप्स में पड़ा हुआ है तो ठीक है, जब इकट्ठा करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सम गेट मोर, अदर आर डिप्राइव्ड। तो ये वाला इशू है। अब मैं निकलवा लेता हूँ कैश, लेकिन इतना ज्यादा निकलवा लिया जो मेरे यूज में नहीं है। नेक्स्ट, आप निकलवा नहीं सक रहे, आपकी जरूरत है थोड़े, और मैंने मुफ्त में 1 लाख इकट्ठा कर लिया, आपकी जरूरत 5,000 है, वो भी पूरी नहीं हो रही क्योंकि मैंने मुफ्त का, वरना अदरवाइज हम 5-5 हज़ार करके 20 लोग भी उसको आराम से ले सकते थे और यूज करते रहते, और फिर इतनी देर में नया आ जाता। तो इसी तरह हमने फूड में ये किया कि अगर हमने इकट्ठा कर लिया तो कुछ लोगों के पास ऑयल के फॉर एग्जांपल 20 कॉटन्स पड़े होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक के लिए सब वो कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे। अब जो इसका इम्पैक्ट है वो हुआ पहले नहीं था, फेक न्यूज थी। इसका इम्पैक्ट ये हुआ, मार्केट डिस्ट्रप्शन हो गई, कोलैप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ प्राइस हाइक। जब इकट्ठे सब लोग बाय करेंगे तो प्राइसेस, जो शॉपकीपर है वो बढ़ा देगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सबको इफेक्ट पड़ेगा। वरना मार्केट में पड़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। अब जब सारे इकट्ठे खरीदना शुरू करेंगे, आज भी एक आप करके देख लें कि एक दिन कोई पॉपुलेशन जाके लेना शुरू करे तो एकदम प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और अब हाउ टू अवॉइड सच सिनेरियोज, ये फेक न्यूज और इस तरह के सिनेरियोज को, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी ऑल नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, ट्रस्ट on our institutions and avoid reacting unverified news। ये सबसे क्रिटिकल है कि फॉर फैक्ट चेकिंग जरूरी है, वेरीफाई इंफॉर्मेशन, और थोड़ा सा कंपैशन अबाउट कम्युनिटी, अबाउट अदर पीपल। कि हर्डिंग को जो इकट्ठा करना है किसी भी चीज का अपनी जरूरत से ज्यादा का, इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये प्रॉब्लम शॉर्टेज क्रिएट करता है, मार्केट इंक्रीज करता है। तो आप ये देखिए कि ये जो फेक न्यूज़ है इसका मैंने एक पोटेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट किया है बेस्ड ऑन ये वाले सिनेरियो की बेस पे। आप लोगों ने भी बहुत सारा एक्सपीरियंस किया होगा ऐसी न्यूज़। मेरा ये ख्याल था कि अगर
बताएं कि टाइम कितना होगा कि ग्रुप एक्सरसाइज हो सकेगी ये 20 मिनट्स की तकरीबन, हाँ, अगर इस प्रेजेंटेशन को कर लेते तो आफ्टर अगर लॉन्ग 3 ग्रुप्स फॉर्मेट को में कर सकते हैं। डिवाइड हो जाएं सब लोग, एक इकोनॉमिस्ट ग्रुप, एक सोशलिस्ट, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिसका जो इंटरेस्ट है वो ग्रुप पकड़ लें। और फिर अपने आइडेंटिफाई रीसेंट एग्जांपल ऑफ फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। आप अपने अपने सेक्टर में, मैंने जिस तरह ये इकोनॉमिक की ये निकाली है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जिस तरह करेंसी डेप्रिसिएशन पे निकाल सकते हैं। पॉलिटिकल के अंदर कुछ और ऐसी बात निकाल सकते हैं जो आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस सुनी हो और आपको लग रहा है ये फेक न्यूज़ है, और जब आपने चेक किया तो फेक न्यूज़ थी, और लेकिन उसका इम्पैक्ट हो गया क्योंकि आप जैसे बाकी लोगों ने नहीं किया, और लोगों ने और उसको फॉलो किया, और उसकी वजह से आप देखते हैं कि सोसाइटी में कोई ना कोई इम्पैक्ट है। तो एक छोटा सा, एक पेज के ऊपर, यानी एक, अगर आपके पास कोई पेज या है बिल बोर्ड या कुछ ऐसी चीज,